हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम नाव और धारा के सेकंड पार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे और फटाफट सॉल्व करने के तरीके बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव को ए से बी तक जाने और वापस आने में 75 मिनट का समय लगता है तो ए से बी के बीच की दूरी क्या है। हमें पूछा गया है कि भाई एक नाव है, ए से और बी तक जाती है और वापस आती है तो 75 मिनट का समय लगता है, तो हमें दूरी निकालना है। हम मान लेंगे कि ए और बी के बीच की दूरी x किलोमीटर है। ठीक है, अब होता यह है कि नाव ए से बी तक जाती है और बी से ए तक आती है, तो हम क्या करेंगे कि ए से बी तक जाने का समय निकाल लेंगे और बी से ए तक जाने का समय निकाल लेंगे। क्योंकि जाने और आने का समय दिया है 75 मिनट, तो देखिए जाने में लगा समय, समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो भाई दूरी तो है x किलोमीटर और दूरी बटे चाल, चाल कितनी हो जाएगी। जब धारा के साथ जाएगी, मान लीजिए धारा ये बह रही है, इधर धारा के साथ नाव जाएगी तब उसकी चाल बढ़ेगी जितनी उसकी शांत जल में होगी। शांत जल में कितनी है 5 किलोमीटर और धारा की चाल है 1 किलोमीटर, तो जब धारा के साथ जाएगी तो चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर। तो समय हो जाएगा दूरी बटे चाल, यानी दूरी है x और चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी बार जब वहाँ से यहाँ तक आएगी तो दूरी तो वही है। ठीक है, अब चाल उसकी कम हो जाएगी क्योंकि धारा इधर से इधर जा रही है और नाव इधर से इधर आ रही है, तो उसकी चाल कम हो जाएगी। तो चाल कितनी बचेगी, 5 में से 1 घटा देंगे। भाई शांत जल में 5 है और धारा की चाल 1 है, तो 1 किलोमीटर चाल उसकी कम हो जाएगी, तो चाल बचेगी कितनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये दोनों समय अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 75 मिनट। ठीक है भाई, यही तो क्वेश्चन में दिया है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो x का मान निकल आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए यहाँ एलसीएम ले लेंगे। 6 4 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है। ठीक है, 6 दूनी 12, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस यहाँ हो जाएगा 3x बराबर। अब ये 75 मिनट है, इसको हम घंटे में बदल देंगे। तो भाई 75 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 75 मिनट में होता है 1/1/4 घंटा, यानी 1.25 घंटा। तो इसको हम कई तरह से बदल सकते हैं। 75 मिनट में हम 60 का भाग भी दे सकते हैं तो ये घंटा हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 15 चौके 60 और 15 अपनो 75, 5/4 घंटा। इसका मतलब होता है 1.25 घंटा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 5/4 घंटा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 2x और 3x कितना हो गया 5x बटे 12 बराबर 5/4। अब जब x का मान निकालेंगे तो जो भी x के साथ में लगा हुआ है उसको हम उस दर ले जाएंगे। तो देखिएगा x बराबर क्या हो जाएगा 5/4, तो इधर था ही 12 जाएगा गुणा में, इस तरह से 12 जाएगा गुणा में बटे 5 जाएगा बटे में। ठीक है, अब 5 से 5 तो कट गया, 4 3 12, तो x का मान कितना आ गया 3। यही दूरी है a और b के बीच की दूरी 3 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विरुद्ध उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे धारा की दिशा में 100 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है भाई। दिया है, देखिए शांत जल में व्यक्ति की चाल है 5 किलोमीटर। ठीक है, शांत जल में कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध उसकी चाल। ठीक है, धारा के विरुद्ध, विरुद्ध माने होता है विपरीत, उसकी चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा गया है कि धारा की दिशा में 100 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। भाई समय निकालना है, सूत्र होता है दूरी बटे चाल। भाई दूरी दी है 100 मीटर, हमें चाल निकालना है कि धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल कितनी होगी। अब देखिएगा शांत जल में तो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध उसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये यहाँ समझिएगा, जब ये शांत जल होता है तो वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और धारा के विरुद्ध, मान लीजिए धारा इधर बह रही है और इधर से इधर आता है तो उसकी चाल होती है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप ये समझिए कि जब शांत जल होता है तब तो है 5 और धारा के विरुद्ध जब आता है तो उसकी चाल हो जाती है 4 किलोमीटर। तो भाई धारा की चाल कितनी होगी,
5 तो उसकी शांत की है, मतलब शांत जल रहता है तो 5 किलोमीटर जाता है, और जब धारा के विरुद्ध आता है यानी उल्टा आता है तब उसकी चाल रह जाती है 4 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर जो चाल कम उसकी हुई वह धारा की ही तो चाल होगी। तो धारा की चाल यहाँ पर क्या निकल के आई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बस हमारा आंसर आ गया। अब हम समय निकाल सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी है 100 मीटर, ठीक है। अब चाल क्या होगी, धारा की दिशा में उसकी चाल क्या होगी। भाई देखिए शांत जल में तो है 5 और धारा की हमने निकाल ली है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हो जाएगी उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रही है। भाई शांत जल क्या होता है, जब पानी ना बहे तब उसकी चाल है 5, तो जब धारा की दिशा में जाएगा तो धारा तो उसकी हेल्प करेगी तो उसकी चाल तो बढ़ेगी। तो धारा की चाल कितनी हमने निकाल ली, 1 किलोमीटर, तो उसकी चाल धारा की दिशा में हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 मीटर बटे इसको हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब 6 का गुणा कर देंगे 5/18 में, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 3 18। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 100 गुणा 5/3 है, उल्टा हो जाएगा 3/5। मीटर से मीटर खत्म, सेकंड में उत्तर आएगा। 5 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा 20 और 20 3 60, उत्तर आ गया हमारा 60 सेकंड, ठीक है। 100 मीटर की दूरी तय करने में उसको 60 सेकंड यानी 1 मिनट का समय लगेगा। एक नाविक धारा के अनुकूल 2 से 1/2 घंटे में 25 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाविक की सामान्य चाल क्या है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। भाई क्या है कि धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में जाता है 25 किलोमीटर। ये नदी है, ठीक है, ये धारा इस तरफ बह रही है तो 2.5 घंटे में जाता है 25 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, धारा के अनुकूल पहले उसकी हम चाल निकाल लेंगे कि धारा के साथ में उसकी चाल क्या है, ठीक है। तो धारा के अनुकूल, अनुकूल माने होता है धारा के साथ, धारा के अनुकूल चाल। तो चाल का सूत्र क्या है भाई, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 25 किलोमीटर, और समय लग रहा है उसको 2.5 घंटे, 2 सही 1/2 घंटे। अब बताइए 2.5 घंटे का अगर 25 में भाग दे देंगे तो 10 बार जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 10 घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसकी चाल आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे दिया है यदि धारा की गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भाई धारा की चाल दी गई है 3 किलोमीटर, ठीक है। धारा की गति, गति यानी चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाविक की सामान्य चाल, सामान्य का अर्थ क्या होता है कि शांत जल में उस नाविक की चाल क्या रही होगी। अब देखिए धारा के साथ में जाता है तो चाल होती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई धारा के साथ जाएगा तो जो भी उसकी चाल होगी उसमें धारा की चाल भी तो शामिल होगी, क्योंकि धारा उसकी हेल्प करती जाएगी। तो ये जो 10 है ये धारा के अनुकूल चाल है, इसमें धारा की चाल भी जुड़ी हुई है। अगर हम इसमें से धारा की चाल निकाल दें तो उसकी सामान्य चाल निकल आएगी। तो भाई धारा की चाल भी दी है 3 किलोमीटर, तो 10 में से अगर हम 3 को निकाल देंगे तो जो भी निकलेगी वो उसकी सामान्य चाल होगी। तो 10 में से 3 निकलेगा, कितना बचेगा, 7। तो उसकी सामान्य चाल क्या आ गई, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस हमें थोड़ा सोचना है और तुरंत इसका आंसर आएगा। 10 में से 3 घटाएंगे आएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा, बस कुछ नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चन है। सेम ऐसा ही ये भी क्वेश्चन है। एक स्टीमर धारा के विपरीत 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या होगी। भाई अब यहाँ है कि धारा के विपरीत जा रहा है 3 घंटे में 72 किलोमीटर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टीमर की धारा के विपरीत में चाल निकाल लेंगे, ठीक है। भाई धारा के विपरीत, उस क्वेश्चन में क्या था, धारा के अनुकूल था, तो धारा के विपरीत कोई प्रॉब्लम नहीं है, धारा के विपरीत स्टीमर की चाल, ठीक है। तो चाल का फॉर्मूला दूरी बटे समय। भाई दूरी है 72 किलोमीटर, ठीक है, और समय है 3 घंटे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत देखिएगा भाई, ये है धारा, धारा इधर जा रही है और स्टीमर इधर आ रहा है, विपरीत आ रहा है। तो विपरीत जब आएगा तो उसकी चाल कम होगी, उसकी जो नॉर्मल चाल होगी यानी शांत जल में जो भी उसकी चाल होगी उससे तो कम होगी, क्योंकि धारा इधर से विरोध करेगी। तो उसकी चाल जो भी ये है
24 किलोमीटर, वो उसकी सामान्य चाल से कम चाल है। तो अब यहाँ पर धारा की चाल दी है 3, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। भाई धारा की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा है शांत जल में स्टीमर की चाल क्या होगी। अब धारा की चाल है 3 किलोमीटर, भाई धारा इधर से इधर जा रही है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब स्टीमर इधर से इधर आ रहा है, तो स्टीमर की चाल क्या है? विपरीत चाल है 24। तो अब अगर हम शांत जल में निकालेंगे तो स्टीमर की चाल तो ज़्यादा निकलेगी। भाई जब धारा नहीं बहेगी तो स्टीमर तेज़ी से जाएगा, तो शांत जल में उसकी चाल कितनी होगी? इससे ये 3 ज़्यादा होगी। भाई यही तो 3 किलोमीटर जो प्रति घंटा चाल है इसको कम कर रही है। भाई विपरीत आएगा तो चाल तो कम होगी, तो शांत जल में उसकी चाल ज़्यादा होगी। तो कितनी ज़्यादा होगी? जितनी धारा की चाल होगी। तो उसकी चाल कितनी होगी? 24 और 3 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में क्या होगी उसकी? शांत जल में उसकी चाल होगी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई क्वेश्चन में दोस्तों कुछ नहीं है, क्वेश्चन को हम पढ़ते ही आंसर इसको कर सकते हैं। देखिएगा भाई दिया था धारा के विपरीत 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है स्टीमर, तो हम धारा के विपरीत उसकी चाल निकालेंगे। 3 का भाग 72 में देंगे, 24 आएगा। ठीक है, 24 चाल क्या है? धारा के विपरीत। अब धारा की चाल दी है 3, तो उसकी सामान्य चाल क्या होगी? 24 में 3 जोड़ देंगे, 27 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक नाव धारा के अनुकूल 3 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, धारा के विपरीत 5 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है। शांत जल में नाव की गति का धारा की गति से अनुपात कितना है? तो हमें क्या निकालना है? शांत जल में नाव की चाल निकालना है और धारा की चाल निकालना है, बस। चलिए भाई दिया है कि धारा के अनुकूल, धारा के जब अनुकूल जाती है तो 3 घंटे में 60 किलोमीटर, तो पहले धारा के अनुकूल चाल निकालेंगे। ठीक है, धारा के अनुकूल, अनुकूल माने होता है धारा के साथ। चाल क्या होगी? दूरी बटे समय। भाई दूरी है 60 किलोमीटर और समय लग रहा है 3 घंटे। काटेंगे इसको, आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। लीजिए ये तो अनुकूल चाल आ गई। अब प्रतिकूल चाल निकालेंगे, यानी विपरीत, धारा के विपरीत चाल। भाई क्या होगी? 5 घंटे में 90 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर बटे 5 घंटे। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब समझिएगा, अब बात यही समझने की है कि शांत जल में नाव की चाल, पहले हम शांत जल में नाव की चाल निकालें। कल के वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चाल हमारे पास हैं तो शांत जल में चाल कैसे निकलती है? दोनों चालों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। और धारा की चाल कैसे निकलती है? दोनों चालों को घटाकर 2 का भाग देते हैं। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो जाकर देख लीजिए, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। भाई देखिए धारा के अनुकूल चाल, अब आप ये देखिएगा, एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ। ये है धारा जो है इधर बह रही है। ठीक है, धारा के अनुकूल जो चाल है वो है 20 किलोमीटर। अब ये जो 20 किलोमीटर होती है ये उस नाव की ओरिजिनल चाल नहीं है, इसमें धारा की चाल भी तो जुड़ी हुई है। ठीक है, अब धारा के विपरीत जब इधर से इधर नाव जाती है तो उसकी चाल बचती है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो 18 है ये भी उसकी ओरिजिनल चाल नहीं है, इसमें धारा की जो चाल है वो उसको रोक रही है, यानी कम कर रही है। तो ये जो चाल होगी ये उसकी सामान्य चाल से कम की चाल है। तो हमें पूछा गया है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की गति में अनुपात, तो हम दोनों गतियाँ निकाल लेते हैं पहले। तो शांत जल में देखिएगा, शांत जल में नाव की चाल कुछ नहीं है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना होता है। तो 20 और 18 जोड़ेंगे कितना होगा? 38 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 19 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब धारा की चाल, धारा की चाल, इसके लिए क्या करते हैं? इसको घटा कर 2 का भाग देते हैं। तो 18 में से यानी 20 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2/2। भाई 2 बचेगा, 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा शांत जल में नाव की चाल आ गई 19 और धारा की आ गई 1 किलोमीटर। इससे भी आप यहाँ समझ सकते हैं कि धारा के अनुकूल जब धारा के साथ में नाव जाएगी तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी? भाई 19 तो खुद की थी, 1 धारा की थी तो 20 हो गई। अब इसी तरह धारा के विपरीत चाल उसकी कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 19 और धारा की कितनी है? 1 किलोमीटर। तो जब विपरीत आएगी तो 1 किलोमीटर कम हो जाएगी, तो उसकी
18 बचेगी। तो अब हमें अनुपात पूछा गया है, तो भाई क्या दिक्कत है, 19:1 और आंसर आ गया। यही तो हमसे पूछा गया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।